हेलो। चलो आज है ना डिटेल रीडिंग करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और जो भी कोई इस चैनल पर है उस सबसे रेजोनेट होगी। आप टाइमलेस रीडिंग है ये, आप कभी भी देख सकते हो। आप जब भी देखोगे, आप जिस सिचुएशन में होगे, ये कार्ड्स के कोई भी सिचुएशन में होगे तो ये एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच करेगी। और अगर यहाँ पर ये गाइडेंस के तौर पे मैं आपको क्या देती हूँ, पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप से कोई भी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आप उससे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके मत ले लेना कि ये चीज़ें है या नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है आप उसी को है ना एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को रिलीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम अब रीडिंग करते हैं। ये किसी भी जेंडर के लिए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, किसी के लिए भी रेजोनेट हो सकती है। और अगर आपको पसंद आए, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यू ज़रूर अपने कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सब अपने डिवाइन से प्रे कीजिए और डिवाइन से प्रे करके अपने अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और उन्हें विजुअल कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी है और उनके पार्टनर की एनर्जी है, उनसे अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिए। प्लीज़ डिवाइन। और हमारा टॉपिक ये रहेगा कि इस फुल मून में क्या चेंजेस आने वाले हैं और अभी तक क्या चल रहा था। इस फुल मून में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी से। पहले हम आपकी एनर्जी लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी लेंगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इस फुल मून में उनकी एनर्जीज क्या है या फिर आज के टाइम पे उनकी एनर्जीज क्या है। जब भी वो देख रहे हैं तो उस टाइम मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं तो कार्ड्स आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले कार्ड आया टेम्परेंस। तो आप में से कुछ लोग हो रहे हैं जो है ना अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, भले फाइनेंशियल हो, अपनी स्टडी पर हो, या फिर आप अगर मैरिड पर्सन हो, या फिर आप है ना एक रिलेशन में हो, तो आप ना अपना हार्ट चक्रा होता है उनका, आपका हील हो रहा है। और हार्ट चक्र हील हो रहा है तो आप कहीं ना बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी या हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी ही, बिकॉज यहाँ पर ये फेमिनाइन एनर्जी आई है। तो फेमिनाइन एनर्जीज अपने आप पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को देख रही है और वो फाइनेंशियल स्टेबल भी होना चाह रही है अपनी लाइफ में। तो अपने इमोशंस को भी अच्छे से बैलेंस कर रही है, साथ साथ है ना कम्युनिकेशन का वेट भी कर रही है। यहाँ पे कुछ व्यूअर ऐसे होंगे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी इसलिए आ रही है क्योंकि जो आपका पार्टनर है ना, दो एम्परर के लिए है। आप है ना चाहती तो है सेलिब्रेशन हो। अगर है ना कुछ व्यूवर्स है जो है ना अपनी फैमिली के साथ इंटरनली उनका है ना ऐसा थॉट्स है कि है ना भाई हमारा सेलिब्रेशन हो अपने अपने पार्टनर्स के साथ, एक रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक रियूनियन को चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। बट कहीं ना आप बात करने के लिए क्रेविंग भी कर रहे हैं कि है ना कहीं से आपकी बात हो जाए। ठीक है, और अगर है ना देखा जाए जो मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपके ये आपकी एनर्जी है ना, तो मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा ईगो से डील भी कर रहे हैं और फेमिनाइन एनर्जी अपने पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे ये कार्ड बेसिकली ये बता रहा है कि आप अपने दोनों चीज़ों पे बैलेंस कर रही है। टेम्परेंस का कार्ड है।
ठीक है। दूसरी है ना कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, तो मैं भी बहुत लोग है ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोग है ना इस कनेक्शन को ऐसे समझ रहे हैं कि टेलीपैथी बहुत हो रहा है। टेलीपैथी इन द सेंस कि आपको ड्रीमिंग भी बहुत हो रहे होंगे, आप अपने पार्टनर को एक दूसरे के ड्रीम में देख रहे होंगे या बातें कर रहे होंगे। आप ऐसे ड्रीम देख सकते हैं कि आपकी एक दूसरे से बातचीत हो रही है इन ड्रीम्स में ही। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है अगर तो नो, ये 8 का बैंड्स का कार्ड है, तो ये यहाँ पर है ना ये चीज़ें हाईली स्पीकिंग बता रही है कि अगर आप बात भी नहीं करो तो भी आप टेलीपैथी कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल्स, तो कुछ यूज़र्स हमारे ऐसे हो सकते हैं कि वो अपनी खूबसूरती पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। एनिमल लवर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है उनकी, ठीक है, और वो अपने आप की ब्यूटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लवेबल एनर्जी के साथ है, ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं। और कभी कभी है ना उनको ऐसा लगता है कि मस्कुलिन एनर्जी अपने पार्टनर के लिए ऐसी फीलिंग आती है कि है ना भाई वो अपनी जगह अपना वर्क कर रहे हैं तो मुझे भी अपना वर्क करना चाहिए। शायद उनमें ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, आप में अब आ रहा है कि अगर मैं अपने पे सेल्फ वर्क करती हूँ तो है ना मेरा रियूनियन पॉसिबल है। तो है ना आप अपने सेल्फ वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं बिकॉज रियूनियन विद योर पार्टनर। आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर चलता है और वो इस तरह से चलता है कि आपको लगता है कि बड़ा इगोस्टिक पर्सन है, मेरी तरफ आ नहीं रहा है, अपनी पोजीशन से टच से मस होने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रही है कि भाई चलो जो होगा वो होगा, आगे देखी जाएगी। तो ये आपकी एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट होती है तो आप मुझे बताइएगा कितनी हुई है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कि है ना मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हो रही है उनके। उसकी एनर्जीज क्या हो रही है, उसकी एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी पिक कीजिए, उनके पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है। के पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है, उसके पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है। देखो आपकी पार्टनर एनर्जी ऐसी है कि वो अपने आप पे बाउंड्री क्रिएट करे हुआ है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी बता रही है कि कभी कभी आपके पार्टनर्स ना आपके बारे में सोच के बहुत जिगल फील करते हैं, उनको वो समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन पर कैसा है। कहीं कहीं वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते इस तरह से हैं आपके पार्टनर कि आप अपने एक बहुत वेल सेटल्ड फैमिली के हो सकते हो, ठीक है। तो कहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई है ना स्टॉकिंग एनर्जी भी है, और कहीं कहीं वो इसको कंप्लीशन समझते हैं कि अगर मेरा रिलेशन या फिर कोई भी कनेक्शन आपके साथ रहता है तो है ना मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छी फुलफ़िल हो जाएगी। ये भी यूनियन के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। बट है ना कहीं क्या होता है कि मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो वो चाहते हैं कि भाई जो अप्रोचेस होती हैं ना वो आपकी तरफ से, वो खुद है ना नहीं चाह रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं अपनी एनर्जी को है ना वेस्ट नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं उससे ऐसा लगता है कि है ना किसी तरह से आपको मैनिपुलेट कर सके, या फिर है ना आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी आती है कि रेस्पेक्ट करते हैं आपके इमोशंस की भी रेस्पेक्ट करते हैं, कहीं कहीं एडमायर भी करते हैं, ठीक है आपको। बट कहीं ना जो आपका कार्ड आया था उसके टूवर्ड्स नीचे ये कार्ड आया है, तो उसका मतलब ये है कि आपको देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, बट है ना कुछ सोच नहीं पाते, कहीं ना पहुंच नहीं पाते, क्योंकि है ना क्या चीज़ है कि वो अभी तक ना स्टेबल कर रहा है अपनी चीज़ों को, ठीक है। इस कार्ड को मैं कंफर्म करती हूँ कि वो किस चीज़ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और किस चीज़ का जिक्र है उनकी लाइफ में। प्लीज़ कंफर्म करें कि किस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पर आया है क्वीन, और तो कहीं ना मे बी किस चीज़ के बीच में
वो आपको बहुत रिच समझते हैं शायद। तो वो सोचते हैं कि भाई आप फुलफिल हो अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि वो आपको शायद उस रूप में जिस तरह देखते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई बहुत लवेबल इमोशंस है और है ना बहुत चीज़ें हैं, तो मैं शायद है ना उस इतनी केयर को संभाल नहीं पाऊँगा, उसके इमोशंस को संभाल नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि है ना उन्होंने पास्ट लाइफ में ना जो चीज़ें हैं ना उन्होंने अपनी ख़त्म होते हुए देखी है, ठीक है। खुद नेगेटिव हो रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको अपना विश मांगते हैं, आपको ये चाहते हैं कि आपके साथ अगर वो इस कनेक्शन में आगे जाते हैं, तो मे बी उनको ऐसा लगता है कि उनकी हर एक सारी चीज़ें फुलफ़िल होंगी। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटाकल्स आया है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स आया है, और यहाँ पे कहीं कहीं आया है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि भाई आपके साथ ना उनकी चीज़ें कंप्लीशन को फील करता है वो, ठीक है। भले है ना अपने इमोशंस को नहीं बता पाते, पर वो चीज़ें फील करता है अपनी चीज़ों को आपके साथ, ठीक है। तो इस कनेक्शन में आप उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही है कि वो बस अपनी सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हैं, और उसके बाद वो है ना आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्ड है और द वर्ल्ड का कार्ड है। उसके बाद वो हो सकता है कि आपकी तरफ एक्शन लें, ठीक है। साइकिल घूम सकती हैं आपके तरफ। अब आगे देखते हैं कि भाई इस कनेक्शन में आगे क्या है। इस कनेक्शन में आगे क्या है, इस कनेक्शन में आगे क्या है, इस कनेक्शन में आगे क्या है। डिवाइन अगेन है ना, और क्वीन ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ फ्रेंड्स आया है, 8 ऑफ एंड एस ऑफ, और बॉटम में है पेज ऑफ पेंटाकल्स। देखो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स है ना यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाते हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। तो इस कनेक्शन में इमोशंस है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। डिवाइन ऐसा बोल रहा है, फेमिनन एनर्जी हो या फिर आप मस्कुलर एनर्जी हो, दोनों के लिए, कि कहीं कहीं आप अपने इमोशंस को ना बहुत कंट्रोल करके बैठे हो। कहीं ना कहीं आप ये नहीं चाहते कि आपके इमोशंस की वजह से आप हर्ट हो, ठीक है। बट आपके मन में तो बहुत इमोशंस है, आप चीज़ों को ना बहुत होल्ड करके रखते हो, बहुत प्यार से रखते हो, ठीक है। तो डिवाइन कह रहा है कि जितना प्यार से आपने है ना इस चीज़ों को रखा हुआ है ना, तो उस वो चीज़ें है ना आपकी जो प्यार की कंडीशन है ना, ये ऐसा कब से ये कि एक डिवाइन लव को बताता है। जैसे राधा रानी ने किया था कृष्ण ने, तो उनका ऐसा है कब कि ये होता है कि ऐसा प्यार जो भी है ना किसी कंडीशन को नहीं मानता कोई। मतलब आपका जो कनेक्शन है ना, ये कार्ड में इतने अच्छी तरह से आ रहा है कि ये कनेक्शन ना आप इस तरह से सोचते हो, जो भी आप व्यूवर है ना वो सोच रहे हो कि ये डिवाइन लव है। और यहाँ पे पता है इस डिवाइन लव कैसा होता है कि हम कभी एक्सेप्टेशन नहीं करते, हमको ऐसा हमेशा कनेक्शन फील होता है जैसे हमारा डिवाइन से कनेक्शन होता है ना, हम कभी एक्सेप्टेशन नहीं रखते उनसे, हम चीज़ें बहुत प्योर लव होता है ये, ठीक है। बट हम है ना इंटरनली बहुत फील करते हैं, तो ये है ना इस लव में है, ठीक है। डिवाइन कहते हैं कि आपका जो अनकंडीशनल लव है ना, वो खुद भी है ना उस चीज़ को बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। डिवाइन कह रहा है कि आपका प्यार ना आगे सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि है ना ये जो कार्ड आता है ये पास्ट लाइफ को बताता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक है ना समझ लो आप एक डोर है जो है ना बहुत दूर का विज़न रखता है। ये कनेक्शन है ना बहुत
पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों का। दैट्स वाई है ना कहीं आपको और है ना आपके पार्टनर को दोनों को ऐसा लगता होगा कि हम जो भी कनेक्शन अभी चल रहा है ना उसमें आप सेटिस्फेक्शन करते होगे। क्योंकि पता है क्या होता है कि एक डिवाइन लव होता है ना, वहाँ पे चीज़ें कोई मिलने वगैरह का कुछ नहीं रहता। हाँ, थोड़ा सा बहुत भी हो जाता है तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है आपको, ठीक है। बट इस रिलेशनशिप में आगे आपको बहुत अपने फाइनेंशियल वर्क करने की ज़रूरत है। अगर इस रिलेशन में यूनियन चाहते हो, ठीक है, तो यूनियन बहुत स्लो होगा, ठीक है। अब देखो बॉटम ऑफ द डेक भी ना किंग ऑफ कप्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे कपल आ गया। तो भाई आपका है ना, आप मतलब ये कार्ड में ना क्लेम कर लेना क्योंकि यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कार्ड है ना। एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स। तो डिवाइन आपको यही बोल रहा है कि भाई तुम विश्वास रखो और डिवाइन टाइमिंग पे एक्शन होंगे इस रिलेशनशिप को लेके। बस आप अपनी कर्म पे, ये 8 ऑफ है ना पेंटाकल्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स क्या होता है? 8 नंबर सैटर्न का होता है। पेंटाकल्स ग्रोथ को बताता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, ठीक है, बट आपको पता है कि मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको मेहनत करनी है इस चीज़ में, तब जाके है ना आपकी चीज़ें बहुत स्लो होगी बट वर्किंग करेगी। क्योंकि है ना ऐसा वेल्स भी आया, ऐसा मतलब यह है कि है ना डिवाइन खुद एक्शन लेंगे आपके रिलेशन के टूवर्ड्स। तो आप बस फेथ रखो कि आपका है ना कनेक्शन जो भी है, ठीक है, ये है ना रियूनियन होगा आपका, डेफिनेटली होगा कुछ 8 से 10 महीने के बीच में, ठीक है। मे भी आपका फरवरी में या फिर अगस्त मंथ, फरवरी या अगस्त मंथ आपको बता रहा है कि फरवरी अगस्त मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। तब तक है ना आप बने रहिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मेरे को इंस्टा ID और है ना मेरे लाइव पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू फॉर सपोर्ट।